नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में वो सीन रिक्रिएट हो रहे हैं जो कि शो की स्टार्टिंग में आप सभी के फेवरेट हुआ करते थे। अभी देखिए सीरियल के अंदर ना फाइनली मन्नत की एंट्री सलूजा हाउस में फिर से हो चुकी है। और सलूजा हाउस में जब जब कहानी जाती है तब तब विक्रांत और मन्नत का रोमांस जाग जाता है। और सीरियल के अंदर मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी कहा था कि विक्रांत को दो ही काम दिए गए हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस कर एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाने का काम है, या फिर यहाँ मन्नत के साथ रोमांस करने का काम है। तीसरा काम विक्रांत भाई साहब को दिया नहीं गया है। अब ऐसे में शो की अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है अपने पुराने ठिकाने पर, जिसका नाम है आउट हाउस। अब यहाँ पर देखो, केटरिंग का काम दुनिया जहान में बहुत जगह पर होता है। हम लोग मीडिया फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मीडिया फील्ड से जुड़ा हुआ लोग हूं, तो इवेंट्स के बारे में भी काफी कुछ जानकारी है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम केटरिंग वाले देखे हैं जो कि किसी इवेंट को लेते हैं तो परमानेंटली वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऑप्शंस जरूर होते हैं, हर कोई अपने घर पर नहीं रख लेता है। और यहाँ पर विक्रांत भाई साहब के लिए तो परमानेंट एड्रेस हर किसी का सलूजा हाउस ही है। यहाँ पर कोई भी आए, बिजनेस पार्टनर हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो परमानेंटली शिफ्ट हो ही जाता है। अब यहाँ पर किसी जमाने में जो हमारे मलिका और ऐश्वर्या और जो गगन की फैमिली थी, उनका भी लेना देना कुछ भी नहीं था सलूजा हाउस से, पर वो वहां रह रहे थे और इस तरीके से रह रहे थे कि उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था घर के हर एक मामले के अंदर। पर यहाँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक बड़ा सीन हमको देखने को मिल रहा है, जिसके बिहाइंड द सीन जब 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 आउट हो रहे हैं तब 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 लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि विक्रांत के कमरे में मन्नत पहुंच चुकी है। अब मन्नत का एकमात्र मकसद है थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना और ये आरजू बजाज के बारे में सच्चाई पता लगाना, क्योंकि यहाँ पर मन्नत विक्रांत को आज के एपिसोड में कहती है कि मैं आपके और मेरे बीच में कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो, पर मुझे इतना यकीन है कि आप इस मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे और इस मामले में आप समझदारी से काम लेंगे। अब बेचारी मन्नत भी यही सोच रही है कि विक्रांत भले ही लोगों की बातों में आ जाता है, पर इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं है कि ऐश्वर्या राय सिंह उसके सामने खड़ी हो और वो यहाँ पर जो है इनकार कर देगा इस बात को कहने से कि ऐश्वर्या राय सिंह आरजू बजाज ही है, या फिर आरजू बजाज ही ऐश्वर्या राय सिंह है। उसने कुछ तो जांच की होगी। लेकिन भाई हमारी मन्नत भी गलत फहमियों में फंसी हुई है इतना कुछ जानने के बाद, क्योंकि विक्रांत को वाकई में सीरियल के मेकर्स ने उल्लू ही बना रखा है, क्योंकि विक्रांत के कैरेक्टर को समझदारी के नाम पर कोई सीन मेकर्स ने दिए ही नहीं है। अभी यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची है कमरे में, और विक्रांत भाई साहब जो है कमरे में आ गए हैं और अपने कपड़े बदल रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिलने वाला है मन्नत और विक्रांत के बीच में, जैसा आप बिहाइंड द सीन देख रहे हैं वो यहाँ पर जो है प्रॉपर सीन नहीं है जो बिहाइंड द सीन में आउट हुआ है। सीन डिफरेंट होने वाला है, विक्रांत अलग रूप में नजर आएगा, मन्नत अलग रूप में नजर आएगी। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सीन है वो एक रिहर्सल का सीन है। यहाँ पर जो रियल सीन है वो फाइनल टेक जो है वो बाद में लिया गया इस सीन का, और वो अभी तक आउट नहीं हुआ है। वो आप सीरियल के अंदर देखेंगे जो कि काफी डिफरेंट होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा मन्नत विक्रांत के फैंस के लिए, और खासकर मानविक के फैंस पेजेस के लिए जो है ढेर सारा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि बेचारे इतने दिन से किल्लत का सामना कर रहे थे, कंटेंट ही नहीं मिल रहा था मन्नत और विक्रांत का। तो क्योंकि धैर्य और मन्नत के ज्यादा पेजेस एक्टिव है नहीं, आई थिंक बहुत कम ही है, लेकिन मन्नत और विक्रांत के बहुत सारे पेजेस थे, फैन पेजेस थे, जिनको बेचारों को जो है कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मन्नत विक्रांत साथ में नहीं थे। पुराने पुराने वीडियोस बनाकर डालने पड़ रहे थे। अब उनका भी क्या ही करेंगे लंबे टाइम तक, जब सीरियल के मेकर से कुछ नहीं दिखा रहे। तो ऐसे में शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक सीन तो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। अब आप देख पा रहे हैं कि शो के अपकमिंग एपिसोड में नई दुआ की भी एंट्री हो गई है, और नई दुआ जो है वो काफी अच्छी है, क्यूट है, पहले भी शोज में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है, तो दूसरे जब नए कलाकार आते हैं तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यामी खंडेलवाल ने बहुत अच्छे से किरदार निभाया, बड़ी कमाल की चाइल्ड एक्ट्रेस थी, नई एक्ट्रेस भी बड़ी कमाल की है, लेकिन कहीं ना कहीं पर रिलेट करने पर किरदार को वक्त थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को। एंड आई एम श्योर ये कमेंट्स जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में गूंजने वाले हैं कि पहले वाली ज्यादा अच्छी थी, उनको क्यों चेंज किया वगैरह वगैरह। तो देखो, कुछ फैमिली रीजंस बताए गए हैं कि उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे कि उनकी फैमिली में, और इस रीजन से उनको ये शो छोड़ना पड़ा। वरना बतौर एक्टर मन्नत जैसा सीरियल छोड़ना, चाहे इतना इंपॉर्टेंट रोल चाइल्ड एक्टर को मिले, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, और कोई भी एक्टर इसे नहीं छोड़ना चाहता। पक्का यहाँ पर कोई ना कोई खास वजह रही होगी शो को छोड़ने की उनकी, तभी उन्होंने शो को छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर जल्द ही नई अदाकारा अगले ही एपिसोड में हमको देखने को मिलेगी, और सीधे ही कहानी दावती शेफ कंपटीशन में जाने वाली है, जहां पर पहले हम सभी को पता इतिहास रहा है यहाँ पर मेजबानी का,
कि कभी वहां पर कुकर फट जाता है, तो कभी ओवन फट जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है। और वहां पर बना हुआ स्विमिंग पूल तो कुछ ऐसा है कि वो डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि लोगों को डुबो डुबो कर मारने के काम आता है। और यहां पर फिर से सीन रिक्रिएट होगा, क्योंकि दिवाली पे काम आने वाले पटाखे अब जो है यहां पर मन्नत की दुआ को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज में किए जाएंगे। और यहां पर जब धमाके होंगे तो यहां पर शक जाएगा दुआ के ऊपर कि दुआ को काम करना आता नहीं है, उसने गड़बड़ी कर दी। और यहां पर उसे पहले ही राउंड से बाहर निकालने की कोशिशें मल्लिका राय सिंह की जो है वो नाकामयाब होते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो भूल चुकी है कि दुआ बेटी किसकी है, मन्नत की बेटी। और जितनी बहादुर हमारी मन्नत है उससे कई ज्यादा बहादुर उसकी बेटी है, क्योंकि यहां पर मन्नत उसकी परवरिश भी कर रही है और मन्नत उसकी मां भी है। तो यहां पर डबल चालाकी का डोज जो है वो दुआ के पास भी है। और दुआ किस तरीके से इन सारी चीजों को डील कर कर अपने फर्स्ट कंपटीशन के राउंड के अंदर कैसे अव्वल आती है, ये आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पर एक सीन जो मैं आपको लंबे टाइम से बता रहा हूं, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने यहाँ पर सीन को थोड़ा सा खींच दिया सलूजा हाउस के अंदर और इस वैलेंटाइंस डे पार्टी में, जबकि कुछ खास देखने को भी नहीं मिला इस वैलेंटाइंस डे पार्टी के अंदर। खाली ये जो ऐश्वर्या वाला सीन है वो थोड़ा बहुत देखने को मिला, मन्नत का थोड़ा बहुत गुस्सा देखने को मिल गया। लेकिन बावजूद इन सारी चीजों के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अब दावत शेफ कंपटीशन के अंदर सीरियल के मेकर्स कुछ नए ट्विस्ट ऐड करते हुए नजर आएंगे। एंड उन्हें करने ही पड़ेंगे भैया, क्योंकि टीआरपी चाहिए, तो ये सारी चीजें जरूरी है दिखाना। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सीन जो मैं लंबे टाइम से आपको बता रहा था वो ये है कि एक जो पेरेंट्स का कंपटीशन है वो भी होने वाला है, जहां पर विक्रांत और मन्नत भी कुकिंग करते हुए एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हम लोगों के लिए हो सकता है। देखते हैं सीरियल के मेकर्स इसे कब लेकर आते हैं। बाकी मैं इस सीन के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ऐसे सीन काफी इंटरेस्टिंग कई बार हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं इन सारे सीन को। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।